डांगाबाज में पंचायत होगी, ऐतिहासिक पंचायत होगी जैसी अब तक शायद राजस्थान के इतिहास में ना हुई, और अनिश्चितकालीन पंचायत होगी। अब सरकार के ऊपर है, गेंद सरकार के पाले में है। अधिकारियों के जरिए हमारी बात वहाँ तक चली गई है। तो राजस्थान के लोग देख रहे हैं कि वोट तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टियों के नाम से मांगते हैं, लेकिन जब हम पे अन्याय होता है और हम खून के आंसू रो रहे हैं। कभी कभी भगत सिंह कहा करते थे, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। जो टकराएगा युवाओं से, गरीबों कमजोर से, उखाड़ के फेंक देंगे, उनको याद रखना। प्रकरण को लेकर आज विधानसभा घेराव का ऐलान था, क्या मांगे मानी गई है और क्या बाकी है? देखिए, 5 से 6 मांगों को लेके हमने, हमारा प्रतिनिधिमंडल ACS होम राजस्थान से मिला और उन्होंने 3 मांगों पर आश्वासन दिया है। परिवार की सुरक्षा, उनके सशस्त्र लाइसेंस, और हाई कोर्ट में सरकार इस मामले की मजबूती से पैरवी करेगी, चाहे बड़े से बड़ा वकील खड़ा क्यों ना करना पड़े। हालांकि हम लोग अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। और 2 मांगे जो मुआवजे और नौकरी की हैं, उसको लेके उन्होंने कुछ समय मांगा है सरकार से बात करने के लिए। लोकतंत्र में संवाद होने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अब सरकार के ऊपर है, गेंद सरकार के पाले में है। अधिकारियों के जरिए हमारी बात वहाँ तक चली गई है कि क्या सरकार इस पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ी है या नहीं खड़ी। पूरे देश के कमज़ोर वर्ग के लोग इस बात तरफ देख रहे हैं कि सरकार का क्या रुख रहता, क्योंकि नौकरी देना, मुआवजा देना सरकार काम है। और ये घोषणा आपने की थी, यही बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के सिटिंग MLA थे। आज भी बीजेपी की सरकार है, आज भी बीजेपी के सिटिंग MLA हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो काम 11 साल में नहीं किया, आज, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अखबार हैं, तो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और उससे अपना ओपिनियन बनाते हैं। आज क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ, हमारे पूरे संगठन और जहाँ तक लोग हमसे जुड़े, सब में ये बात चली गई है, आपके जरिए भी बात जाएगी। अब सरकार के खेमे में बॉल है, पाले में सरकार क्या फैसला लेती है। सरकार इन कमज़ोरों के पक्ष में खड़ी है या नहीं खड़ी है। सरकार इनको मुआवजा जैसे औरों को दिया देगी या नहीं देगी। सरकार इनको नौकरी देगी या नहीं देगी, या इनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बॉल अब सरकार के पाले में। अगर हमने 10 दिन का समय दिया, सरकार अगर हमारा पक्ष नहीं सुनेगी, इनकी बात को नहीं मानेगी, तो हम पूरे देश में बताएंगे, पंचायत करके डांगाबाज में 10 दिन के बाद, समय पूरा होने के बाद हम लोग यहाँ PC करेंगे, हमारे स्टेट का नेतृत्व, और हम लोग तारीख बताएंगे। डांगाबाज में पंचायत होगी, ऐतिहासिक पंचायत होगी जैसी अब तक शायद राजस्थान के इतिहास में ना हुई, और अनिश्चितकालीन पंचायत होगी, क्योंकि हम अपने परिवार के जो अधिकार हैं उनको छीनने नहीं देंगे और उनको न्याय दिला करेंगे। सर, इस घटना के, इस फैसले के आने के बाद एक बड़ी चीज़ राजस्थान में ये देखने को मिली कि किसी भी पार्टी का, किसी भी समाज का कोई नेता आके नहीं बोला। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? इसको तो राजस्थान के लोग देख रहे हैं कि वोट तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टियों के नाम से मांगते हैं, लेकिन जब हम पे अन्याय होता है और हम खून के आंसू रो रहे हैं, तो पूछने तो चंद्रशेखर ही आता है और तो कोई नहीं आता। ये राजस्थान के लोग देख रहे हैं और इसका हिसाब वो आने वाले समय में सोच समेत लेंगे। मेरी बात को याद रखना, लोग भूलते नहीं है ना, नहीं भूलते हैं। आप याद रखना मेरी बात, रिकॉर्ड रह जाते हैं। 11 साल का इंतजार, लंबे इंतजार की बात, क्या 10 दिन बाद में सरकार सुन पाएगी? नहीं सुनेगी। अब सुनाने वाले लोग हैं, तब हम लोग नहीं थे। अभी भी कौन सा सुन रही थी, सुनाना पड़ा ना आज। कभी कभी भगत सिंह कहा करते थे, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। ये तो केंद्र की सरकार ने भी सुना 30 दिन के अंदर। जब जो सरकार के मंत्री कहते थे कि इस्तीफे नहीं होते हमारे यहाँ, वहाँ इस्तीफे भी हुए और माफिया भी मांगनी पड़ी, और फिर वो हेलो फ्रेंड्स भी आया। अभी तो बहुत कुछ देखना है। अब जैन अल्फा, उसके बाद जैन बीटा, फिर जैन जी और मिलेनियर, सब लोग मैदान में हैं। जो टकराएगा युवाओं से, गरीबों कमज़ोर से, उखाड़ के फेंक देंगे, उनको याद रखना।